नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक आज न्यूज़पेपर की एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती होने वाली परीक्षा है उसमें शिक्षकों की कितने पद शामिल किए जा सकते हैं और कौन कौन सी भर्तियाँ आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे साथियों, आप यहाँ पे लिखा है कि बजट की तैयारी तेज हो सकती है, 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा। तो आपको ध्यान रखना साथियों, यह एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 50,000 पदों की जो भर्ती है वह प्रारंभ होने जा रही है और जो 18 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश होगा उसमें यह आपको जानकारी पूरी पता चल जाएगी। तो देखेंगे साथियों इसमें और क्या क्या अपडेट हमें यहाँ से प्राप्त होती है। देखिएगा ध्यान से कि मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं। डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 18 फरवरी को विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बजट में 50,000 पदों पर भर्ती के साथ कर्मचारी हितैषी घोषणाएं भी होंगी। संविदा कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के स्थान पर महंगाई भत्ता देने, कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ 1 अप्रैल से नए पेंशन नियम लागू करने की घोषणा की जा सकती है। देखेंगे अब यहाँ से देखो, बजट में सभी वर्ग के हितों को, ये आपको ध्यान रखना है, को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए जाएंगे। किसानों के लिए उपज का उचित मूल्य दिलाने, सोयाबीन के बाद सरसों सहित अन्य फसलों भावांतर देने की घोषणा यहाँ पे की जा सकती है। अब यहाँ से साथियों आप देख पा रहे हैं, ये जो आपके लिए काम की न्यूज़ है, यहाँ से समझें आप इसको। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी घोषणा है। बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारी और पेंशनर के लिए भी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा महंगाई भत्ते में वृद्धि, 50 वर्ष बाद पेंशन नियम में परिवर्तन कर 1 अप्रैल से लागू करने की घोषणा भी यहाँ पे की जा सकती है। इधर 1.5 लाख संविदा कर्मचारी जो हैं उनको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के स्थान पर अन्य कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता देने का निर्णय भी लिया जा सकता है। अब देखिए साथियों, अब हम जो अपना टॉपिक है उस पर अगर बात करें तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर बात की जा रही है साथियों की 50,000 जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की जानी है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट साथियों ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 है, जो हमारी टीचर भर्ती यहाँ से होने जा रही है उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये 50,000 में हमें लगभग कितने पद हमारे आ सकते हैं। तो साथियों हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा हमारा डिपार्टमेंट है वह कौन सा है। आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जो हमारा विभाग है साथियों वह शिक्षा विभाग हमारा है। क्लियर हो रहा है आपको? तो हमारा जो शिक्षा विभाग है, तो आप ये मान के चलिए, ऐसा कहा जा रहा है और सुनने में भी है और ऐसे सूत्र से जानकारी भी है कि लगभग ये मान के चलिए कि 20,000 भर्तियाँ इसमें मिनिमम, बता रहा हूँ आपको, मिनिमम शिक्षकों की होने जा रही हैं, जो कि वर्ग 1, 2 और 3 की हो जाएंगी। अगर अब हम बात करें वर्ग और 2 और 3 की, तो वर्ग 1 का साथियों नोटिफिकेशन आपका कभी भी सरप्राइज रूप से आपके सामने आ सकता है। जबकि 2 और 3 की अगर बात करें तो जो हमारा ग्रेड 2 और 3 है, तो इसको तो आपको मालूम है कि ईएसबी ने अपने कैलेंडर में भी शो कर दिया है, जिसकी डेट जुलाई और अगस्त में होने वाली है। तो साथियों मेरा आप सभी के लिए यही मैसेज है यहाँ से कि अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। आपके पास 5-6 महीने बचे हैं, आपको रिवीजन भी करना है, आपको चयन परीक्षा भी देना है। तो हमारे ऐसे साथी जो वर्ग 2 और 3 की तैयारी करने में जुट चुके हैं, 1 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। आप अपनी तैयारी में पूरे दमखम के साथ में लगे जाइए और निश्चित रूप से जैसा कि मैंने बताया था कि 2026 का जो साल है उसे आप अपने सिलेक्शन का साल बना लीजिए। ओके साथी, तो यही एक अपडेट निकल कर आप लोगों के लिए आई थी। और भी आपके काम की जितनी भी न्यूज़ आती रहेंगी, जितनी भी जो भी वीडियोज़ हैं, वह सभी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और जो साथी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।